दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट जनवरी की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुकी है। किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस पिछले दिनों इसमें करेक्शन भी आया और इसके बाद में फिर से तेजी की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। क्या ये इस बार 300 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि पिछली बार 295 से इसने रिटर्न हो गया जब खबर निकल कर आई कि पेटीएम का बिजनेस का अधिग्रहण नहीं करने जा रहा रिलायंस। अब आप देख सकते हो कि जियो का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत जल्द यहाँ पे डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रहे हैं और साथ में इंश्योरेंस के बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और कंपनी का म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी जल्द ही शुरू होने वाला है। यानी इसमें अभी बहुत सारे मौके और साथ में अब बहुत जल्द ये आप देख सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा भी बनने जा रहा है। यानी बहुत सारा निवेश आने की संभावना बन रही है। तो क्या ऐसे में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 71,555 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 485 पॉइंट की आज हमने तेजी देखी है। ये लगभग 500 पॉइंट की तेजी है। 0.68% अपर क्लोजिंग दी है BSE सेंसेक्स ने। कल 700 पॉइंट की गिरावट हुई थी। अब बड़ी बात थी कि कल भले ही 700 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन कल FII और DI यानी हमारे बड़े फंड हाउस और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उन सब ने जम के खरीदारी की है गिरावट का फ़ायदा उठा के, और आज भी कुछ ऐसा ही रुझान है। अब यहाँ पे अगर हम BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 10,054 के स्तर पे 122 पॉइंट की तेजी थी। यानी 1.23% अपर क्लोजिंग दी है BSE फाइनेंशियल सर्विस ने। तो जो गिरावट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा भरपाई हो चुकी है। अब हमारे सामने DI और FI के आंकड़े भी आ चुके हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। आज DI ने 9,167 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 8,893 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 273 करोड़ पॉजिटिव है। यानी आज उन्होंने जितना माल बेचा उसके सामने खरीदा ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें FII की तो FI ने आज 13,404 करोड़ का शानदार निवेश किया है। सामने 13,028 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो भी 376 करोड़ पॉजिटिव है। तो काफ़ी समय के बाद देख लो कि FI और DI दोनों का ही रुझान पॉजिटिव रहा है और पिछले 2 दिन से सेम ये बात हमें देखने को मिल रही है। ऐसा कभी नहीं होता जब FI बेचते तो DI खरीदारी करते हैं और जब DI खरीदारी करते तो FI की तरफ से बिकवाली होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा देख सकते हो कि पहली बार हुआ है जब दोनों ही बायर है और ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है बाजार के लिए। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 270 पर, नेगेटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 271 के आसपास थी इंट्राडे में, लेकिन 275 का हाई भी बना और ऊपर के लेवल से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आई। कुछ लोगों ने खरीदारी बिकवाली शुरू की क्योंकि बाजार में भी दबाव देखने को मिला था। तो इसने 263 का लो बना दिया। तो काफ़ी नीचे आया स्टॉक, निचले लेवल से खरीदारी भी हुई और अंत में क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही 272 के आसपास, जहाँ पे 0.48% की लगभग आधा % की तेजी थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने लगातार अच्छी तेजी बनाई है। 12 नवंबर को देखें तो स्टॉक 220 के आसपास था, यानी 220 के आसपास स्टॉक था। अब इस वीकली लेवल पर देखें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। 19 नवंबर के 226 के आसपास पहुंचा। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 दिसंबर तक ये 244 तक चला गया। उसके बाद इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक फिर से 24 दिसंबर को 232 के आसपास आया, लेकिन उसके बाद में इसमें फिर से दौड़ लगानी शुरू की। अब आप देख सकते हो कि यह 7 जनवरी को 255 तक पहुंच गया और उसके बाद में इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और 21 जनवरी को आप देख सकते हो स्टॉक आपको 239 तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद जो इसने दौड़ लगाई तो सीधा 239 से स्टॉक आप देख सकते हो कि 295 तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ा जंप था, यानी 240 से सीधा 295 का जो ये बड़ा एक जंप है ये काफ़ी कम समय यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। और उसके बाद में आप देखो इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली क्योंकि खबर निकल कर आई कि यहाँ पे जो बिजनेस है जो पेटीएम का वो नहीं खरीदने जा रही कंपनी। तो उसके बाद में इसमें गिरावट हुई और आप देख रहे हो स्टॉक थोड़ा नीचे आया और अब देख रहे हो उसमें फिर रिकवरी शुरू हुई है। तो अब आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी। निचले लेवल से फिर स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्राडे का लो 263 का, लेकिन हाई 275 का।
और 52 वीक का लो 202 का और हाई 295 का जो भी रिसेंटली बना था, उससे उस लेवल से अभी 20 रुपये आपको ये स्टॉक नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारे सामने जनवरी का म्यूचुअल फंड का जो है डाटा हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे 23 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की और 33 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली की है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे ऊपर आपको क्वांट एल्स टैक्स सेवर ग्रोथ का नाम दिखाई देगा, जिसने 6,416 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 15,663 करोड़ का नया निवेश किया है। फिर क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने 1,689 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ने 9,131 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड ने 3,539 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में क्वांट वैल्यू फंड रेगुलर ने 1,116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 1,455 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेगुलर फंड ने 7,410 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूनियन फ्लैक्सी कैप फंड ने 1,863 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट भी है जो 1,000 करोड़ से नीचे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैंक ऑफ इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड, जिसने 1,040 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में बड़ौदा BNB परिवास ने यहाँ पे 1,743 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ने 14,166 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 9,746 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 45,894 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। फिर निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 2,917 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद कैनरा रेबेको एल्स टैक्स सेवर रेगुलर फंड पे आउट इनकम ने 7,032 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड रेगुलर ग्रोथ ने 2,321 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबेको वैल्यू फंड ने 1,097 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट मिड कैप फंड ने 4,857 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने 1,677 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एक्टिव फंड ने 8,142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने 1,636 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और क्वांट ये देखो कॉन्टिनेंटल फंड रेगुलर ने 1,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम एल्स टैक्स सेवर फंड ने 1,186 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड ने 1,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम लार्ज कैप फंड ने 3,314 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर ने 2,144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा लार्ज कैप फंड ने 1,854 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो कि टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 6,183 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC टॉप 100 फंड ने 30,261 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। फिर इन्वेस्टको इंडिया ने 3,131 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्रेसिव फंड ने 1,780 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड ने 1,916 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HSBC एल्स टैक्स सेवर ने 3,556 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो टाटा ग्रुप की भी इसमें एंट्री हो चुका है। टाटा ग्रुप ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय में इसमें एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। दूसरे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो ये इशारा है कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। सबसे बड़ी बात इसका मार्केट कैप 1,72,174 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट कैप बढ़ा है और एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ऐसे में इसमें आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ नहीं है। 37% बाई की कॉल है तो सामने 63% सेल की कॉल है, यानी लोगों का रुझान इस स्टॉक को लेकर अभी निगेटिव है। उसके हिसाब से दबाव दिखाई देता है। अब एक बार पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 253 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 234 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 213 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो, वरना इतना नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 293 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 314 तक जाएगा, बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनेगी। और एक बार 314 को क्रॉस करें फिर 333 तक जब भी जा सकता है। तो बिल्कुल 300 जाने को तैयार है। निवेश इस लेवल पे आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।